हेलो क्लास, इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे म्यूजियम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात चल रही है जिसमें हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जिसे हम आईकॉम के नाम से भी जानते हैं, इसका स्थापना वर्ष है 1946 1946 में ये एस्टैब्लिश हुआ। इसके जो फाउंडर थे वो चार्ल्स जे हैमलिन थे, जो बफलो म्यूजियम ऑफ यूएसए में डायरेक्टर रहे और उनका ये विजन था पूरे संसार के संग्रहालयों को एक मंच प्रदान किया, वैचारिक मंच प्रदान किया उन्होंने अपने इस प्रयास से। और अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इसमें एमा नार्डी हैं और हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस है। वैसे पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 138 कंट्रीज में आईकॉम वर्किंग है, आईकॉम काम कर रहा है। और इंटरनेशनल कमिटीज इसके साथ, जो आईकॉम मेन है इसके साथ 34 इसकी जो है सब ब्रांचेस भी हैं, सब कमिटीज हैं जो काम कर रही हैं। मेंबर कंट्रीज 138 हैं और पब्लिकेशन जो है आईकॉम न्यूज़लेटर है, म्यूजियम इंटरनेशनल है। और इसके अलावा जो है आईकॉम समय समय पर तमाम डेफिनेशंस जो म्यूजियम्स की म्यूजियोलॉजी की आती हैं, जो कंजर्वेशन पे काम हो रहा है, कोड ऑफ एथिक्स पे काम हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जो केस स्टडीज होती हैं, उन पर अलग अलग बुक्स, मोनोग्राफ वगैरह का पब्लिकेशन करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत सारी किताबें, जर्नल्स और इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स वगैरह का पब्लिकेशन कर रहा है। आईकॉम की बात करें तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबरशिप पे बेस्ड है और ये पूरे संसार के संग्रहालयों के लिए प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने वाली संस्था के तौर पर पहचाना जाता है। संपूर्ण विश्व के संग्रहालयों के लिए कार्य करते हुए आईकॉम जो है वो ये रिकमेंड करता है। आईकॉम में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, वो संग्रहालयों के जो विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजियम जो है उन पर काम करते हैं और उन पर काम करने के लिए बहुत सारी सब कमिटीज का प्रयोग करते हैं। सब यहाँ पे लगातार निरंतर वैचारिक विमर्श होता रहता है और हर 3 साल पर आईकॉम की जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें नई बातों पर चर्चा की जाती है। और संग्रहालयों के संदर्भ में और संरक्षण के संदर्भ में और विरासतों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है वो निरंतर कार्यरत है। आईकॉम को एक तरीके से संग्रहालय में काम करने वाले लोगों का वैचारिक मंच कह सकते हैं, उनकी आवाज कह सकते हैं, उनको आवाज देने वाली संस्था के तौर पर पहचान सकते हैं, जो न केवल संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारियों, संग्रहालय के बारे में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि ये जो एक संस्थान है ये दुनिया भर में फैले हुए जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जनता है, जो संग्रहालय और विरासत अध्ययन से अछूते लोग हैं, उन लोगों के बीच में भी संग्रहालय, विरासत अध्ययन, विरासत संरक्षण से जुड़े हुए पहलुओं पर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। ये एक अकेला ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो संग्रहालय और संग्रहालय में काम करने वाले लोगों के हितार्थ लंबे समय से कार्यरत है। आईकॉम के मिशन की अगर हम बात करें तो 5 मेन मिशन हमको दिखते हैं संग्रहालय आईकॉम का जो मुख्य कार्य, मतलब मुख्य जो विजन है उनका या मिशन है उनका, तो वो है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, लीड अ डिप्लोमेटिक फोरम, डेवलप अ प्रोफेशनल नेटवर्क, लीड अ ग्लोबल थिंक टैंक, कैरी आउट इंटरनेशनल मिशंस। इस तरीके से जो संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है उसका पहला और महत्वपूर्ण जो काम है या जिसके बारे में बातें हो रही हैं तो वो कि इंटरनेशनली म्यूजियम वर्ल्ड में एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करना, एक प्रोफेशनल नेटवर्क को डेवलप करना, ग्लोबल थिंक टैंक के तौर पर एस्टैब्लिश होना और इंटरनेशनल मिशंस को सामने लेके आना और डिप्लोमेटिक फोरम के तौर पर अपने आप को व्यवस्थित करना, संस्थापित करना, आईकॉम का ये मिशन है। आईकॉम की अगर हिस्ट्री पे बात करें तो 1946 में आईकॉम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया में जो सांस्कृतिक परिदृश्य था वो बिल्कुल बदला हुआ था। युद्ध की विभीषिका दुनिया के अधिकतर देश झेल रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा था, औपनिवेशिक शासन का अंत हो रहा था और सांस्कृतिक परिदृश्य अगर हम देखें पूरी दुनिया का तो बहुत बड़े पैमाने पर वो परिवर्तित हो रहा था। ऐसे समय में बहुत सारी संस्थाएं और लोग सामने आए जो ये समझ रहे थे कि सांस्कृतिक अध्ययन और विरासतों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी परिदृश्य में
ऐसी संस्थाओं की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो कि विरासतों को संरक्षण देते हों, जो उसके लिए स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस एस्टैब्लिश कर सकें, जो लोगों को जोड़ सकें और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता फैला सकें कि ये जो है विरासतों का संरक्षण करना ज़रूरी है और उनको संरक्षित करने के तौर-तरीके सिखा सकें। उसी समय में 1946 में आईकॉम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। आईकॉम का जो पहला फ़ेज़ है 1947 टू 1968, ये पीरियड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रहा। पहली जनरल असेंबली एस्टैब्लिश हुई, डेवलप हुई। आईकॉम का जो स्ट्रक्चर था उसको एस्टैब्लिश किया गया और अलग-अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उन पर काम शुरू हुआ और उनके रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान अपना केंद्रित किया गया। दूसरा जो फ़ेज़ था 1968 टू 1977, इस फ़ेज़ में आईकॉम ने जब अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू किया, अपने बहुत तरीके के काम शुरू किए, तो उनको समझ में आया कि इन कामों को करने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में धन और संसाधनों की ज़रूरत होती है, जो कि सामान्य तौर पर उनके पास नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए मेंबरशिप का सिस्टम इवॉल्व किया। पूरी दुनिया में उन्होंने ये शुरू किया कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट जो म्यूज़ियम प्रोफ़ेशनल्स हैं उनको जोड़ेंगे मेंबरशिप के थ्रू और मेंबरशिप फ़ी के माध्यम से वो उसको मैनेज करके उससे अपने एक्सपेंसेस को निकालेंगे। थर्ड फ़ेज़ जो था वो 1977 टू 1989 का था, जिसमें कि म्यूज़ियम्स जो आईकॉम है उसने डेवलप होना शुरू किया और डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह में भी अपने मेंबरशिप प्रोग्राम को फैलाया। इन देशों के इन महाद्वीपों के लोगों से जुड़े और बड़े पैमाने पर म्यूज़ियम प्रोफ़ेशनल्स और म्यूज़ियम के जो रेस्टोरेटर थे, जो कंज़र्वेटर लोग थे, जो स्टाफ़्स थे, उनको आईकॉम के साथ जोड़ा ताकि उनको प्रोफ़ेशनल एक्सीलेंस दिया जा सके, टीचिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से जोड़ा जा सके, उनको आपस में मिलने-जुलने के मौके उपलब्ध कराए जा सकें और जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिदृश्य है उसको समृद्ध किया जा सके। अगला जो फ़ेज़ था वो 1989 टू 1996 था। ये एफ़िशिएंसी का और नई कल्चरल पॉलिसीज़ को एस्टैब्लिश करने का, रेनफोर्सिंग ऑफ आइडियाज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल फैक्टर्स को अ, एस्टैब्लिश करने का फ़ेज़ था। इस फ़ेज़ में बड़े पैमाने पर जो काम दिखलाई पड़ता है, जो स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है, जो तमाम पब्लिकेशंस दिखाई पड़ते हैं, वो इस फ़ेज़ में किए गए। 1996 से 2007 के बीच में जो ये है इलिसिट ट्रैफ़िक के मतलब बारे में बहुत काम हुआ। जो तस्करी होती है आर्टिफ़ैक्ट्स की, जो मॉन्यूमेंट्स पर से चीज़ों को उठाया जाता है, म्यूज़ियम्स में से उठाया जाता है, तो उनके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर, उनके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया आईकॉम के द्वारा, जिसमें कि आईकॉम ने एक रेड लिस्ट डेवलप की। रेड लिस्ट में जो डेंजर में जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ तक कि जो म्यूज़ियम से चोरी हो जाते थे सामान, उनकी सूचना पूरे संसार भर के संग्रहालयों में प्रेषित करना, ताकि किसी भी तरीके से गलती से एक जगह का उठाया हुआ सामान दूसरी जगह डिस्प्ले में ना चला जाए या रूल रेगुलेशंस का उल्लंघन ना हो जाए। तो इस तरीके से इलिसिट ट्रैफ़िक के लिए बहुत काम हुआ है। 1996 से 2004 के बीच में रेड लिस्ट बनाई गई है। म्यूज़ियम इमरजेंसी प्रोग्राम डेवलप किए गए, जिसमें म्यूज़ियम्स को इस बात पे ट्रेनिंग दी गई कि अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। इन केस अगर कोई ऐसा इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं, तो उनको किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से सँभालना है, इस तरीके से ये सारे जो काम हो रहे थे, ये इस दौरान हुए। और अगला जो फ़ेज़ है 2004 से अभी तक चला आ रहा है, तो यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी जो है म्यूज़ियम्स के लिए डेवलप करना, नए रेफ़रेंसेस बनाना, बहुत सारे पब्लिकेशन जैसे म्यूज़ियम इंटरनेशनल का पब्लिकेशन हो रहा है, आईकॉम न्यूज़ का पब्लिकेशन हो रहा है। इसके अलावा रनिंग अ म्यूज़ियम करके एक गाइड बुक जो है आईकॉम की तरफ से आती है, जो कि संसार भर के संग्रहालयों को कैसे चलाना है, किस तरीके से संचालित करना है, उसके बेसिक फंक्शंस से लेकर के, उनके स्टोरेज को लेकर, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर, उनके डिफरेंट एग्ज़िबिशन्स को लेकर के किस तरीके से एक संग्रहालय व्यवस्थित किया जाना चाहिए, संचालित किया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन बातों को बार-बार देखते रहना चाहिए, इन सब की जानकारी जो है रनिंग अ म्यूज़ियम हैंडबुक आईकॉम की तरफ से आती है और आईकॉम इसके माध्यम से संसार भर के संग्रहालयों को व्यवस्थित करने, संचालित करने और लंबे समय तक बनाए रखने के दिशा निर्देश देता है। इसके अलावा इस टाइम फ्रेम में म्यूज़ियम की डेफिनिशंस को 2 से 3 बार अपग्रेड किया गया है और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की स्टडीज़ पर आईकॉम ने अपना ध्यान केंद्रित किया है और दुनिया भर के संग्रहालयों में काम करने वाले लोगों को और जन सामान्य को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को देखने, समझने, उनको संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि आईकॉम कौन-कौन से काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है, वो संग्रहालयों के विकास,
संग्रहालयों के संचालन, संग्रहालयों के विकास पर अपने आप को केंद्रित रखता है। इसका पूरा डिवोशन जो है वो संग्रहालयों के विकास पर है। इसके अलावा जो संग्रहालय के पर्पज़ हैं, म्यूज़ियम और म्यूज़ोलॉजी के जो पर्पज़ हैं, उनको डिफ़ाइन करना, नई पॉलिसीज़ नेशन वाइज़, नेशन वाइज़ नई-नई पॉलिसीज़ को क्रिएट करना, नई-नई पॉलिसीज़ को अपग्रेड करना, पुरानी पॉलिसीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लमेटिक फील्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उन पर स्टडी करना और नए तरीकों से प्रॉब्लम्स को रोकने की कोशिश करना, इस पर काम करते हैं। इसके अलावा जो है संपूर्ण विश्व के म्यूजियम प्रोफेशनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि वो एक वैचारिक मंच पर एकत्र हों, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, नॉलेज जो है उनके अलग अलग जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो शेयर करें, अपने नॉलेज का आदान प्रदान करें, ताकि अच्छी परिस्थितियों के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए उनको तैयार किया जा सके। कुछ जो किसी एक क्यूरेटर के द्वारा कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, किसी दूसरे क्यूरेटर की शायद वो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी दूसरे क्यूरेटर की जो प्रॉब्लम है वो किसी एक क्यूरेटर के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से अगर जब म्यूज़ियम के प्रोफेशनल्स जैसे कि मैथम और हारग्रीव्स की रिपोर्ट में इस बात को बताया गया कि अ क्यूरेटर शुड बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज टू, यानी कि एक जो म्यूज़ियम क्यूरेटर होता है उसको आकर्षण का केंद्र होना चाहिए और ज्ञान का स्रोत होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो म्यूज़ियम के जब क्यूरेटर्स एक-दूसरे के साथ आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, वैचारिक आदान-प्रदान होगा, विचार-विमर्श होगा, तभी जाकर के वो बहुत सारी चीज़ों को देखने और समझ मतलब जो अपना उनको अपना म्यूज़ियम समझ आता है, अपनी चीज़ें समझ आती हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने-समझने से कहीं न कहीं दृष्टिकोण व्यापक होता है, बहुत चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो उनका ज्ञान में वृद्धि होती है, जो कि एक क्यूरेटर के डेवलपमेंट के लिए, एक क्यूरेटर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आईकॉम का जो मंच है वो पूरे संसार के संग्रहालय के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक मंच प्रदान करता है। 3 वर्ष में एक बार इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें संसार भर से लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। संग्रहालय की जब अभी पिछली जो डेफिनिशन प्राग में दी गई है, उसके पहले टोक्यो में उसको डिफाइन किया गया था। तो जितने भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ में भी जो इनकी मेंबर कंट्रीज़ में भी एक-एक जो इंडिविजुअल मेंबर है उसके पास ईमेल गया, उससे ये पूछा गया कि अभी जो एक्जिस्टिंग जो डेफिनिशन है, उसमें आप किस तरीके के चेंजेस चाहते हैं, कौन से नए शब्दों को आप वहाँ पे प्रयोग में लाना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको पुरानी परिभाषा से अलग करके देखते हैं और लगभग 2 ढाई 3 साल के मंथन के बाद से संग्रहालय की जो नई परिभाषा आईकॉम प्राग में दी गई है 2022 में वो सामने आती है। तो इस तरीके से ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय में जो काम करने वाले लोग हैं उनको वैचारिक मंच प्रदान कर रहा है आईकॉम, बल्कि इन्हीं के विचार मंथन के माध्यम से नई-नई डेफिनिशंस, काम करने के तरीके, कोड ऑफ एथिक्स इन सब पर भी काम होता है और ये सब संग्रहालय में काम करने वाले लोगों के हितार्थ टाइम पर इनको प्रकाशित भी किया जाता है। जो विभिन्न कमिटियाँ हैं इनकी, जैसे कि अभी आगे हम बात करेंगे कि जो इनकी अलग-अलग कमिटियाँ हैं, वो संग्रहालय और विरासत संरक्षण के अलग-अलग सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक उनका योगदान है अपने-अपने फ़ील्ड में। इसके अलावा कल्चरल प्रॉपर्टी और नेचुरल हेरिटेज को प्रिज़र्व करने का इनका काम है और डाइवर्सिटी को फ़ॉस्टर करना, इंक्लूज़न को और इक्विटी को मतलब समानता को और आपसी मेल-जोल को और जो सांस्कृतिक वैविध्य है, उसको बढ़ावा देना भी आईकॉम के फंक्शंस में आता है। आईकॉम की गवर्निंग बॉडी को अगर हम समझना चाहें तो सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें प्रेसिडेंट हैं और उनके इमीडिएट बाद वाले मेंबर्स हैं। इसके बाद जनरल असेंबली होती है जिसमें दुनिया भर के जो मेंबर्स हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें स्पेसिफिक प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसके बाद से आईकॉम की डिफरेंट कमिटीज़ हैं जो विरासत संरक्षण की और संग्रहालयों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं वो लोग हैं। और इसके बाद से सेक्रेटेरिएट है जहाँ से पूरी की पूरी संस्था के समस्त कार्यों का स्थापन होता है, संचालन होता है और जो मेंबरशिप है उसकी का नियमितीकरण किया जाता है। जो भी न्यूज़लेटर जो दुनिया भर के जो उनके मेंबर्स हैं उनको न्यूज़लेटर भेजना है, उनको आईकॉम न्यूज़ के इश्यूज़ भेजने हैं, उनके इलेक्शंस के बारे में बात करनी है, उनके साथ इंटरैक्शन जो इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्शन है वो सेक्रेटेरिएट के माध्यम से किया जाता है। आईकॉम कोड ऑफ एथिक्स स्टैंडर्ड फॉर म्यूजियम एंड म्यूजियम प्रोफेशनल्स। तो बहुत सारे जो नियम कानून जो हैं आईकॉम के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। पूरी दुनिया में इनको माना जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है और इनके अकॉर्डिंग ही म्यूजियम्स चलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट
मिशन, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ हैं जिनको आईकॉम ने समय-समय पर प्रतिपादित किया है। फिज़िकल रिसोर्सेज़ हैं, पर्सनल जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को मतलब जो म्यूज़ियम के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जिनमें काम होता है, जिनके माध्यम से काम किया जाता है, उनके एनहांसमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको सही तरीके से संपादित करने के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, ऐसे कोड ऑफ एथिक्स जो हैं आईकॉम की तरफ से दिए गए हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है। एक्विजिशन जो होता है कलेक्शन का, तो कलेक्शन पॉलिसी, रिमूवल ऑफ कलेक्शन, डिस्पोज़ल और डी-एक्सेशनिंग का जो काम होता है, इस पे भी बहुत इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं। केयर ऑफ कलेक्शन, कंज़र्वेशन एंड रेस्टोरेशन, म्यूज़ियम कलेक्शन एंड रिसर्च, डिस्प्ले एंड एग्ज़िबिशन, पब्लिकेशन एंड reproduction, identification and authentication, cooperation, return of cultural property, legal framework, professional responsibilities and conflicts and interest। तो इस तरीके से हम देखें कि संग्रहालयों में और वैश्विक संग्रहालयों में जिस तरीके की जो काम होते हैं, जिस तरह की समस्याएँ आती हैं, समय-समय पर जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, कामों को संचालित करने के लिए, तो उन सब पर लगभग जो है आईकॉम की तरफ से स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, रूल रेगुलेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं और उनको अपनी पब्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न जगहों पर सर्कुलेट करना, इनके पालन को सुनिश्चित करना, ये जो है आईकॉम जो है अपने इसके माध्यम से कर रहा है। ICOM has 35 international, 120 national and 7 regional committees working in different field related to museums। अब देखें तो 34 इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, 120 नेशनल कमिटीज़ हैं और 7 रीजनल कमिटीज़ हैं आईकॉम की। आईकॉम की जो सब कमिटीज़ हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले हम आइकोफॉर्म की बात कर सकते हैं। आइकोफॉर्म जो है आइकोफॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियोलॉजी है। संग्रहालय विज्ञान का जितना भी अध्ययन हो रहा है, जो भी उसमें नई तरक्की हो रही है, जो भी उसमें बातचीत हो रही है, जो नए रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं जिनको रिमूव करने की या हटाने की ज़रूरत है, उन सब पर लगातार निरंतर चर्चा, परिचर्चा, पढ़ाई, लिखाई, उनका पब्लिकेशन जो है आइकोफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। दुनिया भर के जो म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स हैं, जो म्यूज़ियोलॉजी की स्टडी करने वाले लोग हैं, जितने भी आईकॉम के मेंबर्स हैं, वो सभी आइकोफॉर्म के साथ भी ज़रूर जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कोमकोल है जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर कलेक्शन है, कलेक्टिंग। सीईसीए है इंटरनेशनल कमिटी फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एक्शन है। इसके बाद से आइकोफॉर्म इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियोलॉजी है। नेथिस्ट है जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। आइसोटॉप है जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आइसोटॉप की तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं पूरी दुनिया में चलाए जाते हैं। ये कभी रोम के जो कंजर्वेशन का मुख्यालय है, कंजर्वेशन लैब का मुख्यालय है, वहाँ पे रोम में कभी ये काम हो रहा होता है, कभी ये काम ये पेरिस में हो रहा होता है और कभी जो अलग-अलग नेशनल कमिटीज़ हैं, उनके माध्यम से उन कंट्रीज़ में और उनके स्पेसिफिक सर्टेन जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि दुनिया भर के संग्रहालय प्रोफेशनल जो म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स हैं, वो एक तरह के स्टैंडर्ड पर काम करने के लिए ट्रेन्ड हो, वो एक तरीके के रूल रेगुलेशन को समझते हों और उनके काम में एक यूनिफ़ॉर्मेलिटी आ सके, ताकि एक-दूसरे को समझना उनके लिए आसान हो सके। सीडॉक है जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूज़ियम डॉक्यूमेंटेशन है। म्यूज़ियम डॉक्यूमेंटेशन में पूरी दुनिया में जो अलग-अलग तरीके के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जिसको कई बार समझना-समझाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना होने की स्थिति में जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनका वैज्ञानिक मूल्य जो है, उनका इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो सकता है। तो सीडॉक के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया में एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज़्ड करने की कोशिश भी आईकॉम के माध्यम से की जा रही है। आईकॉम सीसी जो है इंटरनेशनल कमिटी फॉर कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन की सबसे बड़ी लैब जो है रोम में आईकॉम के माध्यम से एस्टैब्लिश है, जहाँ पर पूरी दुनिया के कंजर्वेशन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाता है। इकमाह जो है वो इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियम एंड कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री है। इसके अलावा है मीनॉम जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर न्यू म्यूजियोलॉजी है, न्यू म्यूजियोलॉजी के फील्ड में काम करने के लिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो 34 कमिटीज़ हैं, ये संग्रहालयों विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों पर काम कर रही हैं। इसके अलावा संग्रहालय के जो वेरियस फंक्शंस हैं, उस पर काम हो रहा है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, उनको यूनिफ़ॉर्म करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया के म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स को इनके माध्यम से ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। रीजनल कमिटी की हम बात करें तो रीजनल कमिटी और रीजनल अलायंस ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ है।
आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ अरब कंट्रीज़ है, आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ है, आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ यूरोप कंट्रीज़ है, आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ लैटिन अमेरिकी एंड कैरेबियन कंट्रीज़ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संसार के सभी महाद्वीपों में ऑलमोस्ट इनकी तरफ से आईकॉम की तरफ से रीजनल कमिटी लगभग बनी हुई है और इन पर काम चल रहा है। और अगर आईकॉम की नेशनल कमिटीज़ की बात करें तो जो 130 कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, सभी में उनकी नेशनल कमिटीज़ जो बनी हुई है, नेशनल कमिटीज़ डिपेंड अपॉन द मेंबरशिप कंट्रीज़ सच एज़ आईकॉम इंडिया, आईकॉम ब्राज़ील एटसेट्रा। आईकॉम की जो रीजनल अलायंस है इसमें नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज़, आईकॉम रीजनल अलायंस ऑफ साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में आईकॉम के जो रीजनल जो सब कमिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं और पूरे संसार में म्यूज़ियम प्रोफेशनल को एक-दूसरे से जोड़ने का, एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करने का और रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स और ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से उनको जोड़ने का और उनसे उनके माध्यम से संग्रहालयों के कामों को संग्रहालय के वर्क कल्चर को सुधारने का काम जो है वो आईकॉम की तरफ से किया जा रहा है। आईकॉम एट प्रेज़ेंट को एक नज़र में अगर हम देखें तो आईकॉम जो है वो म्यूज़ियम की डेफिनिशंस पर 1946 से म्यूज़ियम मेथोडोलॉजी की डेफिनिशंस पर 1946 से काम कर रहा है, जिसको टाइम टू टाइम एडैप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में इन डेफिनिशंस को माना जाता है। जो लेटेस्ट डेफिनिशन दी गई है वो म्यूज़ियम की डेफिनिशन जो है आईकॉम की जनरल कॉन्फ्रेंस प्राग में 2022 में दी गई है। आईकॉम 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट करता है, जिसकी एक थीम आईकॉम की तरफ से दी जाती है और संसार भर के संग्रहालयों में इस थीम के माध्यम से इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है और म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स जो है एकजुट होकर के दिखाते हैं, उस दिन प्रस्तुत होते हैं। आईकॉम जो है बहुत तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोवाइड करता है। साथ ही एक ऐसा वैचारिक मंच है जो वैचारिक आचार प्रदान का एक मंच, एक डिस्कशन का मंच जो है दुनिया भर के म्यूज़ियम प्रोफेशनल्स को देता है। इसके अलावा आईकॉम जो है मेंबरशिप के माध्यम से इंडिविजुअली या इंस्टीट्यूशनली आईकॉम के साथ जुड़ने का और आईकॉम के साथ काम करने का मौका अपने दुनिया भर के मेंबर्स को प्रदान करता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम जो है संपूर्ण वैश्विक संदर्भ में संग्रहालय के हितार्थ काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था के तौर पर पहचानी जा रही है, जो अपनी नेशनल कमिटीज़ के माध्यम से लगभग 138 कंट्रीज़ में जिसका प्रचार-प्रसार है। जो 35 सब कमिटीज़ हैं वो संग्रहालयों के विरासत संरक्षण के, संग्रहालयों के व्यवस्थापन में, इन सब में लगभग संग्रहालय के लगभग हर फील्ड पर काम कर रही हैं और संग्रहालयों के लगभग हर जो क्षेत्र है, जो हर खंड है उसको सुव्यवस्थित बनाने की, उसको एनहांस करने की कोशिश जो है आईकॉम के माध्यम से हो रही है। डेफिनिशंस के स्तर पर चाहे बात हो रही हो, चाहे कोड ऑफ एथिक्स के माध्यम से बात हो रही हो, चाहे रेड लिस्ट बनाने की बात हो रही है, तो आईकॉम जो है पूरी तरीके से संग्रहालय और संग्रहालय कर्मियों को समर्पित एक संस्थान है, जो पूरी दुनिया में संग्रहालयों के बारे में सूचना देने में, जानकारी देने में, लोगों को संग्रहालयों के साथ जोड़ने में, संग्रहालयों के बारे में जागरूकता फैलाने में और संग्रहालय के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध होकर कार्य कर रहा है और संग्रहालय के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय और जानी-मानी संस्था के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुका है। धन्यवाद।